बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग के सामने फिर कुछ ख़बरें सऊदी की और कुछ इंटरनेशनल ख़बर लेकर हाज़िर हो गया हूँ। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत सारी ख़बर है आज। बहुत सारे लोग यहाँ सऊदी में गिरफ़्तार हुए हैं और बहुत सारे मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है। बारिश होने वाली है, बहुत जगह पे बर्फ़ की बारिश हो रही है। और इमरान खान फिर दोबारा रैली निकालेंगे। और इंडिया के अंदर की भी ख़बर है। बहुत सारी ख़बर हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और जो लोग हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं वो लोग हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी शेयर करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। तो एक ख़बर आ रही है वादी अल दवासिर से। एक आदमी को ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसका जुर्म यह है कि उसके पास नशीली टैबलेट मिला है। 9676 टैबलेट मिला है, जिसके वजह से पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। तो बढ़ते अगली ख़बर की तरफ। मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया है सारे लोगों को कि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। महल के अंदर बारिश हुई है, पूरा आइस की बारिश हुई है। उसी तरह मक्का के अंदर भी बारिश हुई है और मदीना के अंदर भी नमाज के बाद बारिश बहुत तेज़ हुई है। उसी तरह अल-क़सीम के अंदर बारिश हुई है और बहुत सारी जगहों पर बारिश का इम्कान है। तो बढ़ते अगली ख़बर की तरफ। बढ़ते हुए इन्फ्लूएंजा की वजह से वज़ीरत सेहत ने ये ऐलान किया है कि इनसे बचाव का तदबीर करे और कम्मामा का इस्तेमाल ज़रूर करे। बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। सऊदी वज़ीरत ख़ारजा ने यमन के ऊपर बमबारी हो रही है आम शहरियों पर और फैक्ट्रियों पर, जिसकी उसने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है। तो बढ़ते अगली ख़बर की तरफ। सऊदी अरब ने ईरान का एक सफ़ीना को ज़ब्त कर लिया है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स और नशीली पदार्थ लेकर जा रहा था। तो बंदरगाह सख्तरी के पास सऊदी अरब ने ईरानी सफ़ीना को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो बढ़ते अगली ख़बर की तरफ। अल मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सूरियन और फ़िलिस्तीनी पनाहगारों के लिए बहुत सारी इमदाद भेजे हैं, जिससे वो खाने पीने की अशिया ख़रीद सकते हैं और ठंडी के कपड़े भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इंटरनेशनल ख़बर की तरफ। पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान ने अपने हामियों को दोबारा मुज़ाहरा शुरू करने के लिए कहा है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस्लामाबाद में ज़रूर बहुत जल्दी पहुँचेंगे। इसी तरह अगली ख़बर आ रही है BBC हिंदी की तरफ से कि इंडिया में राजीव गांधी के हत्याकांड जो हुआ था तो उसके कातिल को रिहा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर बहुत सारी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह ख़बर आ रही है BBC नेपाली के अंदर ये ख़बर छापा गया है कि इंडिया के अंदर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पतंजलि पर 5 किस्म के औषधि के ऊपर पाबंदी लग गई है। इसी तरह एक ख़बर आ रही है जर्मनी से कि जर्मनी ने इलेक्ट्रॉनिक हवाई टैक्सी बनाया है, जिसका तजर्बा भी फर्स्ट किया है और वो कामयाब हो गया है। इसका वीडियो आप लास्ट में देख लेंगे इंशाल्लाह। तो जो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फ़ॉलो करें फ़ेसबुक पेज पे, और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली ख़बर की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।